नमस्कार। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं, उसकी जो नंबर बताया वह बताया 6 से 6.5। और प्रधानमंत्री ने संसद में बोला कि हम 8 पॉइंट समथिंग की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। अब कई लोग इंक्लूडिंग आईएमएफ उनके इस दावे को गलत बता रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि जो ऐसा दावा किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा कि 8% जीडीपी ग्रोथ हो रही है इंडिया की, 8+%, वह किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। या वे बोल रहे हैं कि जैसा दिख रहा है उससे हाईली सस्पेक्ट है, हाईली सस्पिशियस है 8+ जीडीपी ग्रोथ का होना। आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं, आपको कुछ क्लैरिटी दे दें कि आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जो जीडीपी होता है, जीडीपी को अगर सरल शब्दों में समझें तो किसी भी देश में एक साल के अंदर, एक साल में जितने भी वस्तुएं और जितनी भी सेवाएं, जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनती हैं, क्रिएट होती हैं, वह उसका जो टोटल नंबर है, उसकी जो टोटल वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। पूरे साल में जितना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी कंट्री में बनी उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जब इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 8+% है, और यहाँ तक कि ऐसा भी दावा किया जाता है कि अब आने वाले कई समय तक ये 8+ रहेगी, तो ये हाईली सस्पिशियस क्यों हो जाती है? ये इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पहले तो बता दें कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ ये कहता है कि इस समय कुछ साल तक हो सकता है 6 से 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहे, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाए और ये 6 के आसपास हो जाए, मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो आइए इसके कारणों पर जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो जीडीपी है, जीडीपी जैसा हमने बताया कि देश में बनने वाले जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मोटा मोटी जोड़ है एक। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर किसी देश में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपको विजिबली दिख रहा है कि उतना नहीं हो रहा है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो जीडीपी के लिए जिस तरीके की ग्रोथ चाहिए वो मिड 2000 लेवल्स के जितनी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8+ का आंकड़ा है ये गलत है। ये फिर यहाँ पर आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त क्या है कि एक तो थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात, वो हम देख रहे हैं कि वह 2005 के स्तर का है या इसके ही आसपास का है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जॉब क्रिएशन होना चाहिए, देखिए अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पर नौकरियाँ भी बनती हैं, नौकरियाँ भी बननी चाहिए ना। अगर आपकी नौकरियाँ नहीं बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि फिर ये जो नंबर आ रहे हैं ये कहीं से आ रहे हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दूसरी बात यह है कि अगर देश में नौकरियां नहीं बन रही है और बेरोजगारी बहुत है, जॉब क्रिएशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है वह नहीं है। क्योंकि नौकरियां कब बनती हैं? नौकरियां तब बनती हैं जब बिजनेसेस लगते हैं, नई इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तो वहाँ पर नौकरियाँ बनती हैं। तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब नौकरियाँ नहीं बन सकती। ये हमको सरल उससे समझ जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो अमेरिका के साथ हमारे जो भी टैरिफ का इश्यू चल रहा है वह भी है ही। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा वो वाला फ्रंट है उसमें भी हमारे को कुछ ना कुछ उसमें हमारे को नुकसान हो रहा है। और इसके अतिरिक्त क्या है, जितने भी स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, क्योंकि देखिए अगर कंट्री में डिमांड नहीं है तो उससे भी वे सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको अगर सरल भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक बच्चा है जो जिसके आपको कार्य करने के तरीके, उसके आचार व्यवहार से आपको ये पता है कि यह पढ़ाई में कमज़ोर है, यह मेहनत नहीं करता है और इसको अभी बहुत कैचअप करने में समय लगेगा, और अचानक आप ये सुनते हैं कि वह अपनी क्लास को टॉप करने लग जाए, और ऐसा दावा किया जाए कि अगले 20 साल तक यही बच्चा टॉप करता रहेगा और ये 90% नंबर लाएगा। तो आप खुद ही बोलेंगे कि भाई जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष दिख रही है
तो उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो अपनी बात को संक्षिप्त में एक बार समराइज कर लें। जो आईएमएफ ने भारत के 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ के दावे को जो उन्होंने सस्पेक्ट बताया है, और उन्होंने बोला है कि 6 से 6.5 हो सकती है, जो कि आने वाले समय में स्लो डाउन हो जाएगी। उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वह आज से कुछ साल पहले के पीक से भी नीचे है। दूसरी बात यह है कि जितना जॉब क्रिएशन होना चाहिए था, जितना जॉब्स बनने चाहिए थे 8% ग्रोथ के, वह नहीं बन रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा जो टैरिफ्स हमारे पर लगाए गए हैं यूएसए ने, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट है। और साथ में जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वे भी सारी 8% ग्रोथ के, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, पावर की, वो सारी 8% ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती। तो ये हो सकता है कि ये एक सांख्यिकी की कोई जादूगरी हो जिससे कि ऐसा बताया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री संसद में इसका दावा कर रहे हैं तो इसको फिर आपने और ध्यान से देखना चाहिए और इसको समझना चाहिए। ये अर्थशास्त्र का विषय है। आज इसमें आने वाले समय में ज़्यादा डिटेल में इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे भी ऐसा लगता है कि 8+ जीडीपी पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमारे इस समय जिस तरीके की हमारी ग्रोथ चल रही है, जिस तरीके की बेरोजगारी चल रही है, 8+ जीडीपी ग्रोथ हाईली सस्पेक्ट है, पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।